हेलो दोस्तों, FTIT क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम लेके आए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज़। जो टेस्ट सीरीज़ आपको काम में आएगी, MCQ आपकी होने वाली CBT एग्ज़ाम में काम आएगी। और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको CBT में देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चनों की संख्या करीबन 20-25 होगी शायद। और इस टेस्ट सीरीज़ को या इस MCQ सीरीज़ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास शेयर करना है, जो भी साथी ITI कर रहे हैं। और हम लेके चल रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। मतलब ये जो आपके पास चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, ये जो आपके पास चिन्ह दिया हुआ है, इस चिन्ह का क्या नाम है। ठीक है, अब इसके अंदर दे रखे हैं आपके पास 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। एक तो है चेतावनी, ठीक है, दूसरा है आवश्यक चिन्ह, तीसरा कौन सा है निषेधात्मक चिन्ह, और चौथा कौन सा है सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है, अब इसके द्वारा जो आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसमें देखो कि जो आपको चेतावनी चिन्ह, ठीक है, चेतावनी चिन्ह की किसी विशेष प्रकार की चेतावनी को दर्शाता है कि खतरे के प्रति ये, और आवश्यक चिन्ह कि ये काम जरूरी है। ठीक है, निषेधात्मक चिन्ह जैसे बीड़ी पीते हुए कार्यशाला में नहीं जाना, तो ये सब इसको दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो गया डी, सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अग्नि का शमन क्या है। अग्नि शमन का मतलब क्या होगा कि जो आग बुझाने वाला यंत्र है वो क्या काम होता है। पहला है हमारे पास जो अग्नि में ईंधन मिलाना, मतलब अग्निशामक में ईंधन मिलाना, और दूसरा जो है वो है अग्नि से ईंधन अलग करना। मतलब कि आग जो है आपकी, अग्नि का मतलब क्या है आग से, जैसे चूल्हा है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे चूल्हा है, चूल्हे में जैसे लकड़ी जल रही है और लकड़ी को अलग कर लेंगे तो आग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बुझ तो नहीं सकती पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जल का उपयोग करके तापमान कम करना, कि आप जल का उपयोग करोगे तो तापमान कम हो जाएगा। तो यहाँ बात करते हैं जैसे बिजली के तारों में लगी आग, इन प्रकार की जैसे आग होती है तो उसमें जल का छिड़काव करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उनमें क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वहाँ क्या होगी, आग ज़्यादा होती है वहाँ की। डी है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, मतलब आपूर्ति से अलग करना। ये ऐसे मिस्टेक होगी टाइपिंग में, आपूर्ति से अलग करना। ठीक है, अब इसमें देखो कि जो इसका आंसर है वो क्या है कि जो अग्नि है, ठीक है, उसको क्या करना, आपूर्ति से अलग करना। मतलब उसकी ऑक्सीजन सप्लाई काट दोगे तो क्या हो जाएगी, अग्नि बंद हो जाएगी, मतलब आग बुझ जाएगी। और मैंने एक जब चैप्टर में पढ़ाया था तो सबसे पहले ये बताया था कि जो ऑक्सीजन की सबसे बेटर जो सप्लाई काटने का है वो क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, कि ऑक्सीजन के द्वारा क्या होते हैं, सप्लाई को हम काट सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है निम्न में से भौतिक हानि है। देखो क्या है, निम्न में से भौतिक हानि है धूम्रपान। ठीक है, क्या है, धूम्रपान। और दूसरी क्या है,
कंपन, तीसरी क्या है क्षरण, और चौथा क्या है रेडियो सक्रियता। तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा कि कंपन। ठीक है, कि भौतिक जो हानि है वो किसके द्वारा होती है, कंपन के द्वारा। क्षरण का मतलब क्या है, लीकेज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लीकेज और धूम्रपान नहीं करना। ये क्या है, कार्यशाला के प्रकार। ठीक है, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से अग्नि, 4 नंबर है, निम्न में से अग्निरोधक, ठीक है, अग्निरोधक उपयोग करने का सही क्रम है। मतलब अग्नि जो है उसको रोकने का सही तरीका कौन सा है, खींचना, निशान लगाना, दबाना और घुमाना। मतलब ये है कि जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, मतलब अग्निशामक यंत्र जो है उसकी बात कर रहा है, तो सबसे पहले किसका उपयोग पहले करेंगे हम। दूसरा है बी, खींचना, निशान लगाना, घुमाना और दबाना। ठीक है, तीसरे में क्या है, धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना और घुमाना। चौथा क्या है, धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना और अनुक्रम। ठीक है, कहने का मतलब ये है, देखो कि जैसे आपके पास कोई फायर एक्सटिंग्विशर है, ये इस प्रकार जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होती है, यहाँ पे क्लिप लगी होती है इस तरह, और ये हैंडल होता है, ये इधर हैंडल है, ये है। ठीक है, इस तरह चिमटे की तरह ये हैंडल होता है, और इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक पिन लगी होती है और ये क्या है, नोजल है। तो पहले क्या होगा, इस पिन को आपको क्या करना है, खींचना है। इस पिन को उखाड़ोगे तब ये क्या है, हैंडल काम करने लग जाएगा। अब निशाना लगाना, दूसरा क्या है, निशाना लगाना। मतलब यहाँ पर कोई आग लगी हुई है, सपोज करो यहाँ पर फायर लगी हुई है और ये फायर लगी हुई है, तो इसको बुझाना, तो टारगेट किसको बनाना है, सिर्फ इस फायर को। तो निशान लगाना मतलब यहाँ से इसको करके, और यहाँ जो नोजल के पास पाइप लगा होता है, ये पाइप है, और इस पाइप को क्या करना है, यहाँ पे सीधा रखना है। अब जैसे यहाँ पर सीधा करोगे तो इसको प्रेस करोगे, दबाओगे। ठीक है, तीसरा नंबर कौन सा आएगा, इसको निशाना यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा क्या है, दबाना। ठीक है, ये हो जाएगा दबाना। और चौथा क्या है, घुमाना। मतलब इसको चारों तरफ, एक्सटिंग्विशर को, अग्निशामक यंत्र को चारों तरफ, इसकी चारों तरफ करके, और हम क्या करेंगे, आग को बुझा देंगे। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। कौन सा होगा, फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 नंबर। देखो 5 नंबर क्या कह रहा है कि 5S, ठीक है, संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को अंकित करना है। ठीक है, मतलब इसमें 5S का मतलब होता है कि 5 प्रकार के चरण होते हैं। ठीक है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। ठीक है, 4 प्रकार के चरण होते हैं। और ये जो स्टैंडर्डाइजर जो है वो आता है आपके चतुर्थ चरण में। किसमें आता है, चतुर्थ चरण में आता है। और ये जो 5S है, ठीक है, इसका एक शॉर्ट वीडियो में हम आपको दे देंगे कि 5S का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 6 नंबर। देखो, ठीक है, 6 नंबर देखो क्या कह रहा है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में काम आते हैं। हुक और लूप मतलब उसका आकार और ये सब बनाने में काम आता है। फ्लैट नोज प्लायर, ठीक है, फ्लैट नोज प्लायर। दूसरा है लॉन्ग नोज प्लायर, ठीक है। तीसरा है राउंड नोज प्लायर, और चौथा क्या है, डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन का जो है आपके पास आंसर होगा राउंड नोज प्लायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो कि इसमें क्या है कि हुक की बात कर रहा है एक तो, ठीक है, एक तो हुक की बात कर रहा है और दूसरे किसकी बात कर रहा है, लूप की। ठीक है, अब राउंड नोज प्लायर का मतलब क्या हो गया कि इसका जो नोक है आगे से क्या होता है, गोल होता है।
इस तरह गोल होता है, ठीक है। और इस तरह गोल होते हुए ये दोनों चिपके होते हैं और ये आगे ऐसे ऐसे होता है ये, ठीक है। अब इसमें जैसे आप हुक बनाओगे तो इसको इसके अंदर डाल के तो तार को इस तरह और फिर इसको मोड़ दोगे तो हुक, और जिस प्रकार का लूप बनाने में, लूप का मतलब हो गया किसी प्रकार का आप इसमें वो डाल सकते हो, जिस तरह का आप बनाओगे आकृति वो मिल जाएगी आपको, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 7 नंबर की। 7 नंबर की बात करते हैं, पिंसर का उपयोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है पिंसर का उपयोग, ठीक है। पिंसर का उपयोग मतलब औजार जो है आपका वो पिंसर है, और पिंसर का उपयोग कहाँ किया जाता है। देखो पहला जो है फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, ठीक है, मतलब जो फ्लेक्सिबल तार है उसको मोड़ना काटना के लिए। और इसके बाद जो है छोटे व्यास के तार को काटना, मतलब जो कम SWG के वायर होते हैं उसको काटना पिंसर से। और पिंसर के नाम से ही आपको पहचानना है कि जो पिंसर है वो पिन को निकालने का काम आएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं लकड़ी में से पिन तथा कील निकालना, ठीक है। अगला जो है वो है छोटी वस्तु पकड़ना जहाँ अंगुली नहीं पहुँचती है। अब देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा लकड़ी में से पिन तथा कील को निकालना। पिंसर का मतलब हो गया कील निकालना। अब देखो बात करते हैं छोटी वस्तु को पकड़ना, और छोटी वस्तु को क्या करना, पकड़ना और अंगुली से नहीं पहुँचे वहाँ पर होना, इससे कहते हैं लॉन्ग नोज फ्लायर, ठीक है। ये जहाँ अंगुली नहीं पूछती, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या है कॉर्नर, जो दीवार का कॉर्नर होता है ना, वहाँ की बात करते हैं। वहाँ किसका उपयोग करते हैं हम, लॉन्ग नोज फ्लायर का करते हैं। छोटे व्यास के तार को काटना ये, और फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, ठीक है। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद जो चलते हैं हम नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखो कि इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का, किसका, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का, इस चिन्ह का क्या नाम है। मतलब आवश्यक चिन्ह है, सचेतक चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह है, निषेधात्मक चिन्ह है, ठीक है। कौन सा है इसका आंसर। इसका जो आंसर है ये है आवश्यक, ठीक है। कि क्या कहते हैं कि आपके पास बोर्ड लगे होते हैं सड़क पे, तो उसमें लगे होते हैं कि पैदल, पैदल पे क्या होगा, उस बोर्ड पे लगा होगा, और कहीं पटरी होती है तो इस तरह होता है, और उसके ऊपर ऐसे बनी होती है लाइन, और लाइन बनने के बाद इसमें क्या होता है कि इसमें एक लड़का होता है कि यहाँ से इधर से गुजरे। तो ये क्या है कि एक सुरक्षा चिन्ह है, किसका है, सड़क का। तो ये आवश्यक चिन्ह का है, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मूल श्रेणी, ठीक है। किसकी बात करते हैं, मूल श्रेणी सचेतक चिन्ह के पश्य भाग का रंग क्या होगा। मूल श्रेणी, इसको क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज है, सिर्फ आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो सचेतक चिन्ह है, ठीक है, ये सचेतक चिन्ह है, उसकी जो पश्य भाग का मतलब क्या हो गया, पृष्ठभूमि, ठीक है। किसकी बात कर रही है यहाँ पर, पृष्ठभूमि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं, पृष्ठभूमि की बात, पृष्ठभूमि की बात कर रहा है, ठीक है। ये पृष्ठभूमि की बात कर रहा है। तो अब बात करते हैं कि किस प्रकार की होगी, नीली, श्वेत, पीली, हरी, तो कौन सी होगी इसके अंदर। तो इसका जो आंसर है आपके पास 9 नंबर का, इसका आंसर होगा कौन सा, बताओ देखें, सी आंसर होगा इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो कौन सी होती है, पीली होती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। देखो विद्युत उपकरणों में लगी आग हेतु कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं। देखो कि जो विद्युत, मैंने बताया था कि जो अग्निशामक यंत्र है वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और
इसके अंदर दे रखे 4, ठीक है। एक दे रखा है हेलोन प्रकार का, दूसरा झाग प्रकार का, तीसरा गैस कारतूस प्रकार का, और एक दे रखा है संग्रहित दाब प्रकार का, ठीक है। अब इसके अंदर जो विद्युत में आग लगी, सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे कि हेलोन प्रकार के जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, सभी प्रकार की आग बुझाते हैं। और एक तो ये, दूसरी बात यह है कि हेलोन प्रकार से ज़्यादातर विद्युत में लगी आग को ही बुझाया जाता है, ठीक है। और इसमें झाग प्रकार की आग, ठीक है। तो हमारे पास 4 प्रकार की आग होती हैं, श्रेणी ए, ठीक है, बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी, ठीक है। 4 प्रकार की आग होती हैं। तो श्रेणी ए में आती है कागज़ आदि, कपास आदि में लगी, दूसरे में आती है ये पेट्रोल डीजल, और सी में आती है एलपीजी, और डी में आती है विद्युत में आग लगी, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। कहने का मतलब है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा ऊष्मा गर्मी पैदा होती है, ठीक है, जो गर्मी पैदा करती है। तो आपका जो आंसर है, ठीक है, वो है भस्मीकरण। क्या है? भस्मीकरण। और पुनः चक्रण, खाद डालना, अपशिष्ट सघन, ये क्रिया है, ठीक है। खाद डालने से भी गर्मी होती है या नहीं होती है। पुनः चक्रण मतलब वापस अपशिष्ट को बार बार वो करना, पुनः करना। तो ये क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। धुएं से, किसके? धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्ति को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है? पीपीई, जो पीपीई किट होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि हेलमेट होता है, चश्मा होता है, ठीक है, और मास्क होता है, बूट होते हैं, ये सब होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे पहला क्वेश्चन है एप्रैन, चश्मा, कान की कवी, नाक की कवी, तो ये जो है, ठीक है, ये पीपीई किट में। तो सबसे ज़्यादा पीपीई किट का मतलब महत्व जो दे रखा है वो होता है कि नाक की कवी। कवी का मतलब यहाँ दे रखा है कवच, ठीक है, नाक का कवच, कान का कवच, चश्मा आँखों का लिए एप्रन, ठीक है। तो पीपीई किट में जो किया जाता है वो किसको किया जाता है? नाक का किया जाता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, देखो ये बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। BIS का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, BIS का पूर्ण रूप क्या है? इसमें दे रखा है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दूसरा दे रखा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तीसरा दे रखा है बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, डी दे रखा है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। इसका जो हिंदी में होता है वो तो होता है भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है। अब उसी का इंग्लिश में देखो, जो आंसर है आपका वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, ध्यान रखना है अच्छे से, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और हिंदी में आ जाए तो आपको क्या बताना है? भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारी भार उठाने, मतलब वजन क्या हो, भार अधिक हो और उस भार को उठाकर दूसरी जगह ले जाना है, ठीक है। कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान। तो ये क्या कह रहा है कि भारी भार उठाने और स्थानांतरण, ठीक है, क्या करना? स्थानांतरण करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किस पद्धति का उपयोग करोगे? पहला है विंच, दूसरा क्रेन और स्लिंग, तीसरा लेयर और रोलर्स, चौथा दे मशीन चालित प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इसके अंदर जो अब आंसर जो आपका है, ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जैसे भारी ज़्यादा होगा तो उसके लिए क्रेन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कार्यशाला में किस प्रकार की होती है? क्रेन होती है, एक छोटी मशीन जो
हमारे इलेक्ट्रिशियन की कार्यशाला में काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन? आग बुझाने में थटा विंग क्या है? कि आग बुझाने की जो क्रिया है, ठीक है, मतलब किससे बुझा सकते हैं या आग को किस प्रकार अलग कर सकते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि जो अब क्या कह रहा है कि अग्नि से ईंधन ममलाना। ठीक है, अग्नि में ईंधन ममलाना मतलब अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना। ठीक है, यहाँ मिला रहा है और यहाँ फिर अलग कर रहा है। जल का उपयोग करके तापमान को कम करना, थटा विंग करना मतलब कमज़ोर करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। नहीं, ये कह रहा है कि जब कोई भी कार्य करते हैं और कार्य करने पर थकावट होती है, ठीक है, तो उस थकावट को हम किस प्रकार कम कर सकते हैं? थोड़ा रेस्ट करके। तो थोड़ा रेस्ट करेंगे तो इसकी थकावट जो है उसके तापमान को कम करेंगे, तो तापमान के जैसे ही कम करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? आग क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। आग क्या हो जाएगी? हल्की पड़ जाएगी। तो आग बुझाने में थर्मामीटर क्या होता है? जल का उपयोग करके तापमान को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीई का नाम क्या है? ठीक है, पीपीई का नाम क्या है? देखो 16 नंबर आपका क्वेश्चन है। सबसे एक क्वेश्चन है नाक कवच, ठीक है, दूसरा है सर का कवच, तीसरा है चेहरे का कवच और चौथा है हाथ की स्क्रीन। ठीक है, 16वें के अंदर जो है आपका आंसर होगा हाथ की स्क्रीन। यह आपको दे रखे हैं कवच, ठीक है, और सिर की कचिंग वो भी है, कवच भी है, चेहरे का कवच भी, मतलब इनका कहना मतलब पीपी के अंदर क्या आता है। तो ये हमने उसमें बताए थे जब लेसन करवाए तब। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन देखो, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? मतलब ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम बहुत सारी ऊर्जा का बचाव कर सकते हैं? ठीक है, जमीन में भरना, पुनः चक्रण करना, भस्मीकरण करना, खाद डालना। आपका जो इसके अंदर आंसर है वो होगा 17वां में पुनः चक्रण करना, मतलब रिवायरिंग करना बार बार। ठीक है, इसके बाद है 18 नंबर। 18 नंबर क्या कह रहे हैं कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वास, ठीक है, ऐसी कौन सी कृत्रिम श्वास है, विधि है जो प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट लगे। कहने का मतलब ये है कि छाती के बल, सीने के बल लगी हो चोट, सीने के बल में पेट भी आता है और हमारी छाती में, तो उस विधि में कौन सी विधि है? तो सल्फर विधि, मुँह से मुँह विधि, नाक से मुँह से नाक विधि और नेंसल की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो इसके अंदर जो आपका 18वें में होने वाला है वो है क्वेश्चन, साफ साफ दिख रहा है, नेंसल की भुजा के ऊपर पीछे दबाव विधि। देखो भुजा के ऊपर, ठीक है, भुजा ऊपर पीछे दबाव, मतलब पीछे दबाव मतलब पीठ के बल दबाव लगाकर। ठीक है, और मुँह से मुँह है, इसके अंदर क्या होता है कि जब पीठ के बल लगे हो तो सीधा सिलाने के लिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 19 नंबर। इस औजार का नाम क्या है? आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था पिंसर। ठीक है, तो ये देखो वो पिंसर, यहाँ देखो ये भाग किस तरह लगा हुआ है, इस तरह लगा हुआ है कि इस तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस तरह एक नुकीला सा भाग दिख रहा है, इस तरह गोल तिरछा। तो ये क्या करता है, और इधर भी इस प्रकार है, तो इसके बीच में क्या करते हैं कील, ये कील है, तो और ये कील
यहाँ है, ठीक है। तो इस कील के जो हेड है इसके अंदर डाला जाता है और इसको खींच लिया जाता है, तो ये निकल जाती है। एक तो ये, और एक यहाँ होती है, ठीक है, इसके पीछे यहाँ भी होता है, इससे भी निकल जाता है। तो कह क्या रहा है ये कि कील, इस औजार का क्या क्या उपयोग है? गर्म पदार्थों को पकड़ना, ठीक है। अब गर्म पदार्थ पकड़ने के लिए ये पकड़ तो है नहीं, तारों को काटना और मोड़ना, ठीक है। यहाँ से तारों को काट भी सकते हैं और इससे कील भी निकाली जाती है, ठीक है। लकड़ी से कीलें निकालना, कील भी निकाल सकते हैं। बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। तो इसका जो मुख्य महत्व है, ठीक है, इसका जो मुख्य महत्व है वो कहाँ है कि जो आरसीसी वाले हैं ना, ये प्रयोग करते हैं इसका। और इधर जो है ना, ये जो हिस्सा है यहाँ, इस पर पिंसर की तरह होता है, तो इसको कील निकालने के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ इसका जो उपयोग दे रखा है वो दे रखा है आपको कि तारों को काटना और मोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल का दौरा पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे? ठीक है, कोई व्यक्ति है और दिल का दौरा पड़ता है तो उसको किस तरह पहचानोगे? देखो, रीढ़ की हड्डी में दर्द से मुंह पर पूरी तरह बंद हो जाए, पेट में अचानक सूजन आ जाए, होठों पर चारों ओर नीली रंग बढ़ जाए, तो आप किस तरह इसको पहचानोगे? क्या है इसका जो कारण जो आप इसको पहचान सको? दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति पर पेट पर क्या होता है? पेट पर क्या हो जाता है? अचानक सूजन आ जाती है, ठीक है। ये इसका सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ठीक है, चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह। आवश्यक जो है ये है एक, मतलब हाथ ग्लव्स दिखा रखे हैं, तो ग्लव्स दिखा रखे तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये सूचना दे रहा है, क्या कर रहा है? एक सूचनात्मक चिन्ह है, ठीक है। एक मिनट, इसमें शायद क्वेश्चन में मिस्टेक भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर ठीक है, एक मिनट। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई। किसमें? कि एक तो ये देखो, इसमें जो है कि ये क्वेश्चन कौन सा है आपका? एक मिनट। इस औजार का क्या नाम है? ठीक है, इसके अंदर आपको दे रखा है क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गई इसमें। देखो, इसके अंदर आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, वो तारों को काटना ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें आंसर होगा आपका ये लकड़ी के कीले निकालना, ठीक है। ये पिंसर है, ठीक है, तो उसमें मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर कि दिल के दौरे से व्यक्ति को, ठीक है, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को, अब इसमें देखो जो आपका 21 नंबर है, ठीक है, 21 नंबर में क्या दे रखा है कि जो दिल का दौरा पड़ता है उसमें होठों की क्या होगी? होठों के चारों ओर नीला रंग होना। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। और नेक्स्ट है इसके अंदर ये जो है, ठीक है,
आपके पास इस क्वेश्चन की क्या थी हमारी कि इस सुरक्षा चिन्ह की बात इस क्वेश्चन की हो रही थी ना हमारे पास कि इस क्वेश्चन की बात हो रही थी कि ये किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह है। तो ये क्या बताया था हमने, डी। इसका तो सही है, ठीक है। इसमें कोई इसका आंसर क्या होगा, अरे सूचनात्मक इसका तो क्या हो जाएगा, सूचनात्मक चिन्ह हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एकदम नेट नहीं चल रहा। यदि पीड़ित व्यक्ति को, ठीक है, पीड़ित व्यक्ति की बात करते हैं तो उसको चोट सिर लगी है और वह मर रहा हो, तो उसके लिए स्वर्णिम घंटे कौन से होंगे। उसके लिए जो स्वर्णिम घंटे जो होते हैं वो होते हैं लास्ट 15 मिनट, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। अरे इसके अंदर क्या होता है कि, ठीक है, 12 से 15 मिनट दे रखे होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो एनसीवीटी ने एनसीवीटी वो इसके अंदर मान रखी है बी। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये मान रखी है आंसर आपको, और जो आपकी बुक है ना उसमें दे रखा है ये 15 मिनट वाला, और एनसीवीटी मान रखी है इसको। तो जो राइट आंसर होने वाला है इसका वो होगा ये ध्यान रखना है आपको, 30 मिनट, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीड़ित की कौन सी कंडीशन को कोमा कहा जाता है, ठीक है। बेहोश रहने की स्थिति, बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर नहीं देना, होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, पूरी तरह से संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। अरे कंडीशन कोमा वाली कंडीशन कौन सी होती है, यही तो होती है कि वो मरे के बराबर हो जाता है, ठीक है, मतलब मर चुका है वो होता है। तो ये इसकी कंडीशन रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है इस सचेतक चिन्ह, ठीक है। ये जो सचेतक चिन्ह है इसका नाम क्या है, ठीक है। विद्यालय, संरक्षित, असंरक्षित, पैदल क्रॉसिंग। तो इसका जो आंसर है वो है पैदल क्रॉसिंग। आपने देखा नहीं किसी रेलवे उसके पास, जैसे ये रेलवे ट्रैक है तो ऐसे बोर्ड पे लगा होता है कि पटरियों के पास कि यहाँ पैदल चलना मना है, ठीक है, इस तरह लिखा होता है। तो ये वो चिन्ह है कि ये सचेत कर रहा है कि आपको इधर नहीं जाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पीड़ित व्यक्ति को रक्त भाव के रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपाय करनी पड़ती है। मतलब उसको पीड़ित को चोट आ गई और चोट आने पर क्या हो रहा है कि उसको जो रक्त है वो खतरनाक तरीके से बह रहा है, तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो पहले मलहम लगाएंगे, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना होगा, ठीक है, कि कोई भी भाग पैर पे चोट लगी या उसको क्या करेंगे ऊपर कर लेंगे। चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, मतलब उसको मलहम पट्टी करना, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, ठीक है। देखो एक कंडीशन तो ये भी होती है कि जो बी है चोट लगे हुए भाग को ऊपर करना, मतलब जो पैर को चोट लगी नीचे तो इसको ऊपर कर लेंगे तो उससे खून क्या हो जाता है, कम हो जाता है, पर वो निकलता रहता है। और इसके बाद बात करते हैं डी की। तो डी क्या है, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, मतलब वहाँ पर उसको किसी हाथ से या किसी सूती कॉटन से दबाकर उसको पैक बंद कर लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि
उसका ब्लड जो बह रहा है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो रहा है डी। क्या होगा, डी होने वाला। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए इस सीरीज़ को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को। और इस क्वेश्चन की इसकी अगर PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको ये मिलेगी। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि अगर आपको क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे लगे हो, तो आगे नेक्स्ट अगले संडे को फिर आपके लिए दूसरी 25 क्वेश्चन की सीरीज लेके आएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।